चलो ध्यान दो बउआ, क्रांतीय तल में स्थित बिंदु 3 और -4 के कोटि का मान। अरे बउआ आपको बता चुके हैं, ध्यान दो कि x को क्या कहते हैं और y को क्या कहते हैं। तो x को क्या कहते हैं, भुज, अब y को क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, क्रांतीय तल में स्थित बिंदु कोटि का मान। तो कोटि का मान कौन होगा, -4। समझ रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं आपको वीडियो से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। जो अच्छा से बच्चा देखेगा उसको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 50 को 50 आराम से बना के बैठ लेगा। सेट आप लोग मारिए, केमिस्ट्री का आप लोग मारिए 2018 खत्म। तो आगे बढ़िए, याद करिए, नहीं तो आप मारिए। कैची के मारे थे कल तो हिस्ट्री का 18 मारो सेट। नहीं याद करके मारना सेट तो पूरा में पूरा रंग देगा। 18 मारो ना हिस्ट्री, हम बोल रहे हैं। हाँ तो एरिया वैसे नहीं डिवाइड होता है। अब तुम बोलो काला दिया पंचायत कैसे डिसाइड हुआ, हाँ एरिया के, हाँ जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से होता है ना। बैठो ना प्यार, हाँ जी आ जाएगा। है एगो सेट, दुकान खुलेगा तब। आगे बढ़े बुआ, तो कोटिया भुज समझ गए। एक्स को कहते हैं भुज और बाई को कहते हैं कोटि। एक्स को कहते हैं भुज और बाई को कोटि। एक्स को भुज बोलना है, बोलना हम ऐसी पागल नहीं है कि बोल रहे हैं। एक्स को कोटि और बाई को भुज, एक्स को कोटि बाई को भुज, याद रखना है। ऐसे आएगा एक्स को भुज और बाई को कोटि। चलो, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण का हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसा बनेगा, बताइए। अनंत हल है, अनंत हल में याद करिए क्या होगा, समांतर प्रतिच्छेदी या संपाती। क्या होगा, संपाती। देखो उसमें से आ रहा है कि नहीं। तो भैया अनंत हल हो तो रेखा कैसा होगा, संपाती। अनंत हल हो तो रेखा संपाती होगा, ठीक है ना। वहां से याद करिएगा तीनों को, 3 को है वहां, तीनों को अच्छा से याद करिए। वहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। तो यदि प्रतिच्छेदी अनंत हल हो तो रेखा कैसा होगा, संपाती। कैसा होगा, संपाती। चलिए आगे बढ़ते, टिक लगाते चलिएगा लिख के ऑप्शन क्वेश्चन में। चलो अलबलाओ न बुआ, और इधर करो, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। चलो देखो भैया 3.7 पर रेकरिंग है। तो जैसे जिस पे रेकरिंग रहे वो परिमेय संख्या होता है। नहीं, जिस पर रेकरिंग होता है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। याद करिए, आपको सिखाए होंगे कि बताइए 2/3 को P/Q के रूप में लिखिए। लिख सकते थे ना। तो जो भी डंटा डल रहता है ना उसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखेंगे तो परिमेय हो जाएगा। जिस पे रेकरिंग रहेगा पुनरावृत्ति इसको कहते हैं, हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। तो जिस संख्या पे पुनरावृत्ति रहता है वो आपको परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसको P/Q के रूप में आपको लिखने सिखाए हैं। तो जिसके ऊपर देखो यहाँ बार है, बार लगा हुआ, रेकरिंग लगा हुआ है ना, तो बार लगा हुआ है तो इसको भैया P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये हो गया परिमेय संख्या, जिसमें बार लगा रहा है, आवृत्ति लगल रहा है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी ये हो गया परिमेय संख्या। कोनो दिक्कत, चलिए अति उत्तम। जल्दी समय के आधार पर देखना, जितना एग्जाम में समय बचाओगे ना उतना फायदा है। पढ़िए और टिकिए बस। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है, देखो सब लैंग्वेज बेस्ड आ रहा है, 3-4 को देखो लैंग्वेज बेस्ड था कि नहीं। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वह रेखा क्या कहलाएगा। देखो यह वृत्त है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पर, तो कौन रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। वृत्त को एक बिंदु पर छू के निकले तो वो हो जाता है स्पर्श रेखा। अब वृत्त को इसे छेद करके जाए तो छेदक रेखा, छेदक रेखा या जीवा, छेदक रेखा या जीवा। लेकिन ये केंद्र से
नहीं जाना चाहिए। केंद्र से जाएगा तो हो जाएगा व्यास। वृत्त को छेद करे, दो बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद करे तो उसको छेदक रेखा या जीवा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसको छेदक रेखा या जीवा कहते हैं। अब वृत्त को एक जगह पर खाली टच करके जाए तो वो स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत है, इसका हो जाएगा क्या आंसर? स्पर्श रेखा। ये सब थॉट को लिख लीजिएगा अपना भाषा में कि ऐसे डायग्राम बने, फलाना हुआ इसलिए इसको ऐसे कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? समझना है। चौदह क्या हुआ? 14 न था। चलो, यदि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष इतना इतना है और केंद्र इतना है तो तीसरा शीर्ष का नियतांक ज्ञात कीजिए। आइए, एकदम आसान है, प्रश्न समझने की कोशिश करिए। बोला है कि एगो त्रिभुज है, तो मान लीजिए कि त्रिभुज है ABC, दिखाई दे रहा है? ABC। किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष, दो गो शीर्ष देले है। A देले है 2 और 3, अब B देले है 1 और -3। तो बोला है और केंद्र मतलब बीच वाला, बीच वाला देले है कितना? 3 और 0। तो बोला है कौन निकाले? तीसरा, इसका मान निकालना है आपको, X और Y का मान निकालना है। C का एकदम मोस्ट VVI प्रश्न। तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए। त्रिभुज का केंद्र का, त्रिभुज का केंद्र का नियामक या इसी को निर्देशांक भी कहते हैं। त्रिभुज का केंद्र निकालने का, हम डायरेक्ट जो है त्रिभुज का केंद्र निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। अब y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये त्रिभुज का केंद्र निकालने का फॉर्मूला है। x निकालना है तो x1 प्लस x2 बटा x3 प्लस 3। अब y निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा y3 प्लस 3। कोई दिक्कत? ये त्रिभुज का शीर्ष का नियामक यानी सेंटर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, त्रिभुज लिख लीजिए, एकदम VVI प्रश्न है ये, एकदम VVI। त्रिभुज का नियामक निकालने का या केंद्र निकालने का फॉर्मूला, त्रिभुज का केंद्र निकालने का ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट VVI है। एकदम एग्जाम में यहाँ से रहेगा प्रश्न तो रहेगा। ठीक है, तो त्रिभुज का नियामक निकालने का फॉर्मूला है। बैठने से दिन नहीं जाएगा। क्या कर रहा है? नींद आ रहा है का जी? 9-10 बजे नींद आ रहा है इसको। सर बाल मिटा दें? लिख लिए फॉर्मूला। अब मोस्ट VVI। तो किसी त्रिभुज ABC का शीर्ष देले है तो C का मान निकालना है ना। तो अब देखिए त्रिभुज का शीर्ष का नियामक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। अब देखिए बीच वाला मान तो x का मान है, तो x के जगह कितना? 3। x1 के जगह कितना? 2। x2 के जगह कितना? 1। x3 के जगह ये x ना। अब बटा बोलो, कोई दिक्कत है? ई भागा में तो जाके तो 3 गुने 3 इधर हो जाएगा 3 प्लस 1 होगा ना। तो 3 3 9, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा तो 6। तो x का मान आ गया 6। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? अब y का उसी डालिए, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो y की जगह कितना है? 0 है। y की जगह 0, y1 के जगह 3, y2 के जगह -3, अब y3 के जगह y बटा ई भागा में इधर आकर गुना हो जाएगा। ये देखो दोनों माइनस माइनस है तो 0 हो जाएगा ना। तो बचा क्या? y। इधर भी 0 हो गया और उधर भी y, तो y का मान 0। तो देख लो 0 और 6 कहाँ है? 6 और 0। समझ गए? तो अभी तीनों कोना दे देगा, बोलेगा सेंटर निकालिए। अभी सेंटर का मान दे दिया था, अब बोला था C का निकालना। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अभी सेंटर का मान दे दिया था, हमको निकालना कहाँ का बोला था? C का मान। C का।
हटा दे। चलो देखो बउआ, फिर देखो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। बोला है निम्न में से कौन कोस थीटा के मान है, कौन है जो कोस थीटा का मान है? तो याद करिए, आपको याद करा दे रहे हैं, ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो हमको चाहिए कौन? तो कोस को इधर रखो, बाकी के देखो ये प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? स्क्वायर हटाएंगे तो क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है, नहीं ना है, तो हो जाएगा रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब तो आंसर दे दो, अब तो आंसर दे दो। अब देखो कहाँ है ऑप्शन बी। ऑप्शन भी ध्यान से देख के मानना, नहीं देखो सब जगह सस्पेंशन वाला देले है। तो आंख खोल के आंसर मारिएगा, आंख खोल कर, जहां और कहीं भी खुलता है तो उसको भी खोल लेना। अरे फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। हमको कोस चाहिए तो कोस को इधर रख दिया, साइन को माइनस में लेके चल गए, प्लस में था उधर जाके माइनस से ना होगा। अब देखो स्क्वायर यहाँ नहीं है तो स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट, तो रूट चढ़ गया। अब देखो ऐसा कौन है 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो सब दिया मिलता जुलता दिया कि बच्चा कैसे गलती कर दे। तो आंसर मिला ना, ऑप्शन ओ मार्कशीट भरना है तो आँख खोल के क्या भर रहे हैं, बोलो बुआ। कोस थीटा का फार्मूला हुआ साइन थीटा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, कितना समझदार तोरे भाई साहिल, बहुत समझदार है। लेकिन रामदास बाबा के चेला इसलिए समझदार है। यहाँ से भी आपका एग्जाम में रहेगा स्पर्श रेखा वाला जो होता है ना क्वेश्चन, उसमें से एकदम फिक्स लिख लो, कहीं एकदम एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। हाँ जी, आई बोला है कि टीपी, चलो टिपना भी चलते हैं। टीपी और टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त की, बोला देखो टीपी और टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है। और बना दो, जैसे बोल रहा है वृत्त है, दिखाई दे रहा है, वृत्त का केंद्र है और 2 गो स्पर्श रेखा है, एगो टीपी है एगो टी क्यू है। तो टी बोला बाहर है ना, टी बाहर, यहाँ मान लो पी है तो यहाँ क्यू, कोई दिक्कत? बोला कि टीपी और टी क्यू 2 वृत्त का स्पर्श पढ़ो। देखो टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी, तो बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है, तो कौन केंद्र को मान लो ओ है, पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींच दिए। अब आगे एंगल पी ओ क्यू, एंगल देखो पी ओ क्यू कहाँ होगा, पी ओ क्यू, यहाँ एंगल पी ओ क्यू कितना है 120 डिग्री है। तो बोला है कि एंगल ओ टी पी ऐसा, देखो इसका पीछे भी चीड़ दो, इसका मान ज्ञात करना, इसका ना मान बोला है, क्या बोला है ओ टी, इसका मान निकालना है, इसका मान हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो इसको बीचे बीच चीड़ दिए, तो चीड़ दिए बीचे बीच, तो 60 एन 60 एन, हाँ कि ना? स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कौन बनता है, याद रखिएगा। स्पर्श रेखा यहाँ भी स्पर्श रेखा, तो यहाँ भी कितना डिग्री का है 90। तो देखो तो त्रिभुज है इतना दूर, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है ना। तो एगो कोण यहाँ, एगो कोण है, एगो ये है, तो मान लो एगो कोण पी है, एगो कोण ओ है, एजा मान लो एगो कोण ई हुआ, एगो ई हुआ, एगो टी हुआ, और तीनों कोनों को मिला के कितना होगा 180, हाँ कि ना? अब देखो पी का मान 90 है, ओ का मान 60, तो हमको निकालना है टी वाला जगह के मान, है ना? देखो टी वाला के जगह के मान निकालना,
इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, यस सर टी बराबर 180। अब देखो ये प्लस में हो जाएगा तो टी हो जाएगा भैया 180 माइनस 150, तो आ गया कितना 30 डिग्री, यानी इस एंगल का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो देख लीजिए कहाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन रहेगा भी। समझ में आया कि नहीं? अब नींद अल्लाह बउआ। चलिए आइए फॉर्मूला फिर आ गया। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा। याद रखिएगा, जब ऐसे पूरा लिख सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे तो याद रहेगा। याद रहे, यहाँ से आता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में। फार्मूला बोले, जो फार्मूला याद रखेगा ना उसको 40 प्लस ऐसे ही बन जाएगा मैथ। 10 को ही में उसको पेन चलाना पड़ेगा। यहाँ नींद मारेंगे तो बोरा में जाई में। चलो आगे करो बउआ, बउआ मेरे, बाबू मेरे, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ खोल बरो हो बबुआ? अब देखो फिर फॉर्मूला गई। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक। भैया मेरे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। समझे कि नहीं? आपको फार्मूला बेस्ड आपका एग्जाम में आता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। फार्मूला यदि आप मेहनत से ढंग से कर लीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर अचीवमेंट कर सकते हैं। समझे कि नहीं? देख रहे हैं ये वाला, इस सेट में देखिए खाली फार्मूला आ रहा है कि नहीं? उसका शुरू में 4-5 गो फार्मूला आया, फिर देखो 2-3 गो फार्मूला आया। तो फार्मूला जिसको अच्छा से याद है वो अच्छा स्कोर कर सकता है एग्जाम में। समझे? तो बोलेंगे फार्मूला रोज एक बार लिखिए याद कर करके। क्या समझे? अरे समझे कि नहीं? जल्दी जाना, भूख लग गया ना जी। चलो, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, क्या करता है रे? यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। आइए ध्यान दीजिए, आपको दिले है 15 कोट ए बराबर 8, तो ये भागा में उधर जाके गुना में है, तो उधर जाके भागा में। ठीक है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। 8/15। पीछे चल जाओ, नहीं महकेगा। चलो उसको मारो, फिर पढ़ाएंगे। बोल रहे हैं ना, सुनाई दे रहा है? अभी जी बनाओ, उठवा फोड़ दो मोबाइल, बता दे हिलवा। चलो देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो लंब आधार का मान हो गया 8, लंब का हो गया, तो अब निकालना क्या पड़ेगा? कर्ण। तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है? ये सब तो रटा गया, तू लोग भुलाएगा जिंदगी में। हमारा ना लग रहा है कि सब फॉर्मूला तो जिंदगी में भुलाने वाला। एकदम बच्चा तक, बाल बच्चा पोता पोती के पढ़ा दोगे फार्मूला। और कर्ण तो निकालना है लल्ला। लंब कितना है? लंब 8 है। आधार कितना है? 8। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। वाह, कितने समझदार। 8 का जोड़ो कितना हुआ? कितना? अरे 6 4 9, इतना ना। 289 की स्क्वायर इधर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। तो कर्ण आ गया 17, आधार आ गया 8, लंबा गया 15, कर्ण आ गया 17। हमको निकालना क्या है? साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है?
लंब बटे कर्ण। बिना फार्मूला के सोच रहे हैं कि यदि आगे बढ़ जाएंगे तो बिना फार्मूला के आप आगे नहीं बढ़ सकते। यस सर। फार्मूला को बकछना नहीं है, जान ले लेना है फार्मूला के। तो लंब के जगह कितना रखेंगे बउआ? 15, कर्ण के जगह 17, लंब के जगह 15, कर्ण के जगह 17 डाल दिया। आंसर देखिए 15/17 का है ऑप्शन ए में। ठीक है, समझ में आया? देख रहे इस टाइप का हर सेट में आता है, रोज आ रहा है, एक बार आ रहा है कि नहीं? तो इसको भी इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना? नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भागत। भागत यही